नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है। मलबे में दबे 10 लोगों को निकाला गया बाहर। कई घरों में आई दरारें। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। मलबे में दबने से 10 लोगों की खबर सामने आई थी। 10 लोगों को निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये फिरोजाबाद से, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। 10 लोगों को बाहर निकाला गया है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें। मलबे में दबे 10 लोगों को निकाला गया बाहर और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे फिरोजाबाद से। सौरभ, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए सौरभ, ये थाना शुकावा क्षेत्र का नौशहरा गांव है। यहाँ पे बीती रात 10 बजे करीब ये विस्फोट कांड हुआ है और इतना भयावह कांड था कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 मासूम बच्चे, एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हुई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो पशु हैं उनको निकाला जा रहा है। लगातार रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। तस्वीरें ये मैं लाइव साझा कर रहा हूं इंडिया न्यूज पर। अभी भी इलाके के लोग जो है भारी मात्रा में यहाँ घटना को देखने के लिए आ रहे हैं। भारी भीड़ जमा हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिले के कलेक्टर रमेश रंजन और एसएसपी रात भर यहाँ मौजूद रहे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन सौरभ, यहाँ बता दूं, जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित रूप से जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा है। वो मंजर जिसने भी देखा दिल दहल गया, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसा बताया जा रहा है कि मकानों में दरारें आई हैं। आसपास के 1 दर्जन जो भवन हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। और मैं यहाँ बता दूं, स्थानीय कहीं ना प्रशासन की। अच्छा सौरभ, एक बात ये बताइए कि रिहायशी इलाकों में पटाखे की फैक्ट्री जो कि अवैध होती है, वहां पर कैसे परमिशन मिल गया? क्या लाइसेंस था या बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से चला रहे थे ये लोग? बिल्कुल सौरभ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि भाई इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में कैसे ये गोदाम जो है संचालित हो रहा था। यह एक गोदाम नहीं है। भूरे खां नाम के शख्स के यहाँ लगभग आधा दर्जन गोदाम बताए जाते हैं। ये तो चलिए, टेक्निकल खामियों की वजह से अभी सौरभ की आवाज़ नहीं आ रही है। हम आपको बताएंगे। देखिए, ये सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार रिहायशी इलाकों में कैसे ये पटाखे की फैक्ट्री, विस्फोटक फैक्ट्री को परमिशन दिया गया? क्या स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या जानकारी थी तो इसको रिहायशी इलाके से हट। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये टीम लगी हुई। सौरभ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बीच में आपकी आवाज बाधित हो गई थी। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा हूं कि इतनी गरीब आबादी वाले क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार 8-10 वर्ष स्थानीय लोग बताते हैं कि ये गोदाम चल रहा था। लगभग आधा दर्जन जगहों पर ऐसे गोदाम चल रहे हैं। और ये यहाँ पे जिस कारण से भी अग्निकांड हुआ है, जिस कारण से भी ये विस्फोट हुआ है, समूचे इलाके में जो बारूद है पटाखे का, उससे एक भीषण जो है त्रासदी जैसी स्थिति पैदा हुई है। क्योंकि जगह जगह लोगों के भवन टूटे हैं। 1 दर्जन लोगों के भवन जमींदोज हो गए। स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आती है। लगातार इलाका वासी ये शिकायत करते रहे कि घनी आबादी है, घना इलाका है, रिहायशी इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये पटाखे का गोदाम लंबे समय से संचालित हो रहा है। लेकिन किसी ने भी कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। भूरे खां नाम के शख्स के लगभग आधा दर्जन गोदाम है। ये बड़ा माफिया है इस लाइन का। और देखिए, स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से गोरख धंधा चल रहा था और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। 2 मासूम बच्चे जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सोचिए क्या वो मंजर रहा होगा। 2.5-3 वर्ष का एक बच्चा, एक 3.5 वर्ष का बच्चा, ये उनकी जुबानी बता रहा हूं, जो रेस्क्यू कर रहे लोग थे, उनकी डेथ हो गई। लगभग 5 लोगों की मौत हुई है। ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि लगभग 1 दर्जन। सौरभ, आप बता रहे हैं कि गोरे खां नाम का एक व्यक्ति है जो अपना ये गोरख धंधा चला रहा है, तो उसकी अभी तक गिरफ्तारी हुई या वो फरार हो गया है? देखिए, भूरे खां की कोई गिरफ्तारी अब तक ऐसी सामने नहीं आई है। हमने रात को जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित जो मौके पे मौजूद थे, इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत की। उनका कहना था पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके बाद जांच पड़ताल। हमने उनसे पूछा सवाल कि भाई ये अवैध फैक्ट्री यहाँ कैसे संचालित थी या आपने इसको कोई लाइसेंस दिया था? लेकिन सौरभ, इतनी घनी आबादी में ऐसा कोई मानक नहीं है। और नहीं सौरभ, एक बात और ये कि आप एसपी साहब या बड़े अधिकारी
जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, 5 लोग मर गए, 15 लोग घायल हैं, और क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है जांच पड़ताल करने में उनको? बिल्कुल सौरभ, ये कहीं ना कहीं सवालों से बचने वाली बात है। इंडिया न्यूज ने जब एसएसपी और डीएम से बातचीत की तो उनका कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन और जांच जारी है, लेकिन जांच आखिर इन 5 मौतों का जिम्मेदार सौरभ, कौन? मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ लोगों की वहां से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दर्शकों को पहले वो सुनवा दूं। ऊपर वाले की कृपा थी, गणेश जी का उत्सव था तो लोग अपने घरों से बाहर गणेश जी के उत्सव में भंडारा कर रहे थे, तो जो घरों में थे वही लोग इससे प्रभावित हुए। और ईश्वर किसी के साथ ऐसा न करे कि यहाँ 5 इस स्पॉट पे डेथ हो गई, डेड बॉडी 2 आ गई हैं, 3 और आने वाली, पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे घटनाक्रम में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं मानता हूँ दोषी यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी तो जब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो जिनका मकान है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसको किराए पे दे रहे हैं। अब वो अपने पैसे की वजह से दे गई, 2-3 हज़ार रुपये महीना किराया मिल रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी लोगों को भी कस के विरोध करना चाहिए था। वो केवल शिकायत करके, अभी सीओ साहब कह रहे हमारे संज्ञान में नहीं था, इंस्पेक्टर साहब कह रहे संज्ञान में नहीं था, एडिशनल एसपी कह रहे संज्ञान में नहीं था। इसका मतलब स्थानीय लोगों से ने विरोध प्रकट बड़ा नहीं किया। अच्छा विरोध प्रकट करना चाहिए और दोषी तो यहाँ का प्रशासन माना जाएगा, क्योंकि जब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग यहाँ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी हो, हमारे घर का हो या घर का हो, और जो इससे ऊपर वाली कृपा है, सैकड़ों जाने चली जाती। यदि यहाँ से भंडारे में नहीं बच्चे जा रहे होते तो सैकड़ों जाने। हमारे एक हैं नौकरी करते हैं मिलने वाले, बता रहे वो टहल रहे थे, उस समय धमाका हुआ तो लोग घरों में अंदर सो रहे थे बच्चे, वो सब इस तरह घटना हुई है। लेकिन बड़ी शर्मनाक है, दर्दनाक है। हम लोग पूरी तरह से यहाँ इनके इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं और ये चाहते हैं प्रशासन से जो दोषी हो जांच करके पूरी कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। चलिए, सौरभ उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, अभी आप वहां के लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे, लोगों के अंदर रोष है, और हमारा भी यही सवाल और आप भी यही सवाल उठा रहे हैं कि घनी बस्ती में आखिरकार परमिशन क्यों दिया गया। और अधिकारियों की बात अभी आप बता रहे हैं कि वही रटी रटाई जवाब की जांच हो रही है, जांच की जा रही है, जांच करने के बाद चीजें सामने आएंगी। और लेकिन अभी सौरभ, मौजूदा स्थिति की बताइए, क्या वहां पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं बताऊं, ये पीछे तस्वीरें लाइव मैं इंडिया न्यूज पर दिखा रहा हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है रात भर से, और बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग आधा दर्जन पशु जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो भी मलबे में दबे हुए हैं। इलाके की तमाम भीड़ आप देख पा रहे होंगे, मेले जैसा लगा हुआ है। इलाके की तमाम भीड़ यहाँ पे घटना को देखने आ रही है, क्योंकि लगभग 1 दर्जन जो मकान है स्थानीय, वो धराशायी हो गए हैं पूरी तरीके से। चारों तरफ जो बारूद है वो कहीं ना कहीं उसके अवशेष देखने को मिल रहे हैं। पूरी घटना में लोगों में रोष है, लोगों में आक्रोश है कि स्थानीय प्रशासन ने शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। साफ तौर पे कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर एक बड़े आरोप लग रहे हैं। समय रहते अगर स्थानीय प्रशासन इस पर कार्रवाई करता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि 2017 में शिकोबाद में एक घटना हुई, इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में इसी प्रकार से विस्फोट हुआ जहां 5 मजदूरों की मौत हुई। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता, और लगातार ऐसी घनी आबादियों में तमाम वो गोदाम जो है वो लगातार चल रहे हैं, जो है आतिशबाजी के पटाखों के, जिसमें भारी भारी मात्रा में बारूद है। और आप समझिए ये तस्वीरें लाइव इंडिया न्यूज पर है, ये तमाम वो भीड़ है जो यहाँ मौके पर मौजूद है, मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास भी करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं और समझ लेते हैं कि भाई ये घटना जो है कैसे हुई। भाई साहब, आप यही रहते हैं, क्या नाम है? तो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या देखने आए हैं? घटना हुई है उसको देखने आया हूँ, तो ये क्या और क्या क्या बस कुछ। आप बताएं, आप यही रहते हैं? और क्या कैसे घटना हुई? घटना 9:30 बजे की बात है। जोर से बोलिए। 9:30 बजे की बात है, तो एकदम ऐसा धमाका हुआ जो दीवाले अपने आप पलटने लगी। कौन दोषी है इसमें? ये इतनी घनी आबादी में ये पटाखे का गोदाम चलता रहा, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत बता रहे मोहल्ला वालों ने की, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों सुनवाई नहीं की प्रशासन ने? बताते हैं पटक्का ले जाते और कोई सुनवाई नहीं है रही थी। अच्छा, मतलब यहाँ से पटाखे ले जाते थे जो जिम्मेदार लोग हैं, कहाँ कौन लोग ले जाते थे पटाखे? ये एक रामला ग्राउंड में इन्हीं का हादसा हुआ। हम 2-3 खत्म हो गए थे, तो अभी उधर से आगे इधर बनाने लगे।
हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी चीज की। तो क्या लगता है आपको, क्यों सुनवाई नहीं हुई? घनी आबादी में लोग शिकायत करते रहे, पटाखे का गोदाम चलता रहा, आखिर क्यों क्यों कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की? क्यों प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई हुई नहीं तो क्या बता। आंखों देखा क्या मंजर था, कितने बजे की घटना है, क्या पूरा आप बताइए, आगे आइए। हैं? क्या पूरी घटना रही? ये तो बारूद भरा था, उसमें बारूद चला है। हाँ। वहां से पट गए। आग कैसे लग गई? बारूद से नहीं, आग कैसे लगी उसमें, बारूद में आग कैसे लगी? पता नहीं कैसे लगा, या कोई लेने आया है बारूद। कल तो कोई लेने आया होगा, हाँ? कल त्योहार था ना, हाँ, तो लेने आया होगा बारूद बारूद। तो ये भूरे खां नाम का जो शख्स जिसका ये गोदाम है, क्या वो पुलिस की पकड़ में आ सका है? कुछ जानकारी नहीं आ नहीं, नहीं आ सका। अधिकारियों ने क्या कहा? अब तो कोई बात नहीं। आप बताएं, आप में से कोई यहाँ का है? देखिए सौरभ, पूरा मेला लगा हुआ है, लोग जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये छत भी पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से छतग्रस्त हो गई है। यहाँ पे भी चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, और सामने की तस्वीर मैंने इंडिया न्यूज पर दिखाई, मैं आपको दिखा दूं, ये घर भी पूरी तरीके से छतग्रस्त हो गया है, और कुछ अवशेष जो है वो आतिशबाजी और पटाखों के दूर दूर तक फैले हुए हैं। जूम करके एक बार कैमरामैन दिखा दें, इंडिया न्यूज पर ये मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं कि भाई यहाँ पे ये जो आतिशबाजी है, उसके पटाखे जो है साफ तौर पे दिख रहे हैं। पूरा जो आसपास का इलाका है वो दहशत में पूरी तरीके से आ गया। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आसपास के जो मकान है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं, लगभग 1 दर्जन मकान, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इलाके वासी चारों तरफ यहाँ पे आसपास के लोग पहुंच रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे घटना हुई। चारों तरफ जो मंजर है वो बेहद, आप ये समझ लीजिए, दर्दनाक है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई है। निश्चित रूप से जिम्मेदारों पे एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये आतिशबाजी की जो है गोदाम चलता रहा, और एक गोदाम नहीं है सौरभ, मैं लगातार बता रहा हूँ, बिल्कुल शख्स के लगभग आधा दर्जन गोदाम है जो अभी जितने कार्रवाई होना बाकी है। इन जो बच्चों सहित जो 5 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार जो भी है स्थानीय प्रशासन की